Done. Sexy. Thanks to you, Miku. What thanks to me अक्का? This is the pregnancy glow यार. इसलिए मेरी hot और sexy अक्का और भी hot लग रही है. अच्छा चलो मैं निकलती हूँ. Okay, bye. मिकू, 1 मिनट. ये ले, ये पेन. लो अक्का, मैं नहीं ले सकती. हट नहीं मिकू, मैं बोल रही हूँ ना. अक्का मुझे किसी ने इनवाइट भी नहीं किया है. हाँ तो घर वालों को इनवाइट नहीं करते हैं. ईशु तुझे बहुत मिस करती है. आई नो इट. इट्स कॉम्प्लिकेटेड अक्का. कॉम्प्लिकेटेड होने से कुछ नहीं होता. रिश्ते नहीं खत्म होते उससे. प्लीज कम ऑन, ये ले. चलो पकड़ो, मैं बोल रही हूँ ना. बस यू गेट रेडी. मैं श्रवो और बाला को देख कर आती हूँ. ठीक है, यू गेट रेडी एंड कम नीचे. ओके देख रही हूँ ना कितना खुश लग रहा है निखिल. मैं टेल यू, मैं ये सब नहीं देख सकती. आई हैव टू स्टॉप हिम नाउ. अरे कहाँ जा रही हो? बी पेशेंट. जहाँ इतना वेट किया है वहाँ पर 15-20 मिनट और सही. रिलैक्स, काम डाउन. मुझसे ये सब नहीं होगा. तुम मुझे बाद में बुला लेना प्लीज. अमृता, ओह नो, यहाँ तो मिहिर भी होगा. मैं यहाँ आई क्यों? अक्का, मैं मिहिर को फेस नहीं कर सकती. मुझे देख के उसका मूड हमेशा खराब हो जाता है. अंदु अक्का को मैसेज कर देती हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है. सॉरी अक्का, बैड हेडेक. ये शगुन यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़की कौन है जिससे वो बात कर रही है? शादी के फंक्शन में शगुन खुफिया बातें क्या कर रही है इस लड़की के साथ?
जरूर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। शगुन का भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। निखिल की फैमिली में सब तुम्हें जानते हैं ना। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे। यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन अमृता, मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल एंड जल्दबाजी मत करो। शगुन, सब ठीक हो जाएगा ना? अमृता, डोंट बी नर्वस, सब ठीक हो जाएगा। यू रेडी टू डू दिस ना? बस एक बार ये शादी रोकनी है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बात करनी होगी। This Shagun is up to something. Come on, ईश्वका, pick up the phone. ईश्वका फोन क्यों नहीं उठा रही? अब जाके बात करती हूँ। गजाननं भूतराधिसेवितं कृतिजम्बो फलचारो भक्षणम् ओमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरोपादुपङ्कजम्। अमृता की माँ का फोन। मैं अभी आती हूँ। नारायणी नमस्ते विघ्नेश्वराय सुरप्रियल्लम बोधराय सकला जगदीशाय। अब वधु को बुलवाइए। क्या इशिता, जरा रिंकी को ले आ पुत्र। जी। वो क्या है ना, हम इस वक्त इंडिया आए हुए हैं किसी फैमिली फ्रेंड की शादी में। क्या वो दिल्ली आई हुई है? पर ऐसे कैसे? ये कोई बात हुई भला? वो तो हाँ हुई थी, लेकिन वो वीजा के चक्कर में हुई थी। देखिए, यहाँ आके आप तमाशा करेंगे, इससे क्या फायदा होगा? अब प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप इशिता, क्या बात है? कुछ परेशान हो? हाँ, वो क्या है ना, एक फैमिली फ्रेंड की शादी है और हम अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अपने घर में जो शादी है। आप यहाँ फेरे में नहीं बैठ रहे हैं आप? हाँ, मैं बस वही जा रही हूँ। अब ये फैमिली फ्रेंड्स भी ना बिल्कुल नहीं समझ पाते। मैंने इतना कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, पर बात ही नहीं मान रहे। अब एनीवेज, अब तुम भी चलो ना, साथ में फेरों में बैठते हैं। मैं रिंकी को लेने जा रही हूँ, बस उसको लेकर आती हूँ। ऑफ कोर्स, जल्दी आना। हाँ, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। क्या बात थी जो छुपा रही है? मुरुगन, प्लीज, आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो। I really hope so. Excuse me. Vandu uncle, please.
मिनटों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई तमाशा करने वाली है। अक्का यूं वो शगुन, लेकिन अक्का यहाँ शादी फेरे शुरू होने वाले हैं, अब हम क्या करें? बट समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। वो शादी तोड़वाने के चक्कर में तो नहीं है। अक्का, अक्का और वो लड़की कौन थी उसके साथ, और वो इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही थी, ये बात समझ नहीं आई मुझे। बट दिस मेक्स नो सेंस यार। मतलब निखिल और रिंकी के फेरे तो अभी शुरू होने वाले। तूने ईशू को बताया क्या ये बात? नो ना, वो फोन नहीं उठा रही अक्का। अरे यार वो ऊपर है रिंकी के कमरे में, उसे लेने गई है। आई थिंक वी शुड गो एंड टेल हर। तू चल मेरे से, ये पूजा भी शुरू हो चुकी है। कम कम कम। अपनी छोटी की शादी है और मैं यहाँ अपने कर्म का नतीजा है। हाँ बंटी, पूरी मिला? हाँ मेरी बात हुई उससे, बस मैं पहुंच रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ मैं। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कह रहा था कि साले के पास अभी तक 2 लाख का इंतजाम हो पाया है, बाकी ये कल देगा वो। सफन एक काम कर, तू कम से कम 2 लाख तो ले ले। हाँ चल ठीक है। छोड़ना मत उसको, पकड़ के रखना। मैं शादी निपटा के सीधा वहीं पहुंचता हूँ। हाँ तो उसकी फिक्र मत कर, जाएगा कहाँ साला, गर्दन पकड़ के रखूंगा उसकी। चल ठीक है, आता हूँ मैं। पूरी ने तो सारी गेम खराब कर दी। सोचा था भाई को पैसे लौटा दूंगा आज और चोड़े होके अपनी छोटी को विदा करूंगा। पूरी के तो मैं सर फोटो स्टाइल लग गई है, एक बार देख लो। यहाँ शादी स्टार्ट हो गई है और तुम्हें अब होश है? सर 2 मिनट का काम है, बस आप देख लो। चल। क्या सोच रही हो? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि बच्चे नहीं दिखाई दे रहे बहुत देर से। अरे रिलैक्स, नीलू के साथ में कुछ खा रहे हैं, वरना खेल कूद के चक्कर में खाने की पैन पड़ जाती। काफी ध्यान रखने लगे हो आजकल आप। आप इसे सीख रहे हो। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए।
फेरों का टाइम होने वाला है। आई थिंक वी शुड गो। रेडी? वर वधू का गठबंधन करा दीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। शुरू के 4 फेरे वर आगे रहकर पूरा करेंगे, बाद के 3 फेरे वधू आगे रहकर पूरा करेंगे। चलिए फेरे लेना प्रारंभ कीजिए। तो क्या है ना, हम इस वक्त इंडिया आए हुए हैं किसी फैमिली फ्रेंड की शादी में। एक मिनट पंडित जी। पुत्र ये आया। एक मिनट, बात क्या है? रुकिए। ये शादी नहीं हो सकती। वही हो ना जो लगेज का पूछते हुए आई थी? जी हाँ, आपको मैंने एक कहानी बताई थी ना, वो कहानी मेरी है और ये मेरा हस्बैंड है। डिम्पल, ये क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ तुम लोगों ने? पता नहीं मम्मी बुआ, ये कौन लड़की है और क्या बकवास किए जा रही है? कौन है ये तुझे नहीं पता होगा, ये मेरे को पता होगा। भाई तेरा है कि मेरा है? एक मिनट डिम्पल, तू बाहर कुछ बात कर रही थी किसी से फोन पे, क्या क्या बात कर रही थी मुझे बताओ। एक मिनट निशिता, तुम जानती हो इस सब के बारे में? मैं जानती नहीं हूँ रमन, लेकिन मैंने इन्हें बात करते सुना है किसी से। मैंने जब पूछा इन्होंने बात पलट दिया। क्या क्या बोल रही थी? बस वो तो ऐसे ही। रहने दीजिए, ये लोग सब यहाँ झूठ बोलकर शादी कर रहे हैं। ओए क्या बक रही है? जो भी मुंह में आ रहा है बोली जा रही है। तेरी जैसी लड़कियों को मैं जानती हूँ, तुझे मैं यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। बोली जा रही है पागल कहीं की। ये देखिए हमारा मैरिज सर्टिफिकेट।
इसने मुझसे ग्रीन कार्ड के चक्कर में शादी की थी, लेकिन शादी तो शादी होती है ना, और यहाँ किसी और के दामाद बनने जा रहे हैं। क्यों? दहेज के चक्कर में? चल क्या रहा है दुनिया में? Really disgusting। तुम यहाँ क्या कर रही हो शगुन? भला परिवार की तो बस एक ही कंसर्न है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सिर्फ दूसरों से सवाल पूछने आते हैं, लेकिन इस परिवार में किसी ने अपनी आदर्श बहू से कोई सवाल नहीं किया, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों? तुम्ही ने गारंटी ली थी ना इस लड़के की, क्या हुआ? शगुन, तुम बकवास बंद करोगी प्लीज? यहाँ मामला ऑलरेडी इतना बिगड़ा हुआ है, तुम आग में घी क्यों डाल रही हो? थैंक गॉड तुमने एडमिट तो किया कि यहाँ आग लगी। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि ये आग कैसे लगी। I don't understand one। अगर तुम्हारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं था, तो तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्यों? बहुत शौक है ना महान बनने का। तुम्हारे इस महान बनने के चक्कर में बेचारी रिंकी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। Enough शगुन, What enough? मुझे तो चुप करा लोगी इसी से, लेकिन अपनी गलती को कब तक छुपाओगी? मैंने क्या किया, क्यों किया, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी शगुन। इशिता, मुझे कोई सफाई चाहिए भी नहीं, लेकिन आज यहाँ पर जो तमाशा खड़ा किया है, तुम्हें बाकी सबको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन, टेल देम। इस तमाशे का जवाब ये देगा। सच क्या? बता, बता सच क्या, वरना यहाँ काट दूंगा तुझे। बता सच क्या? बता, बता सच क्या? अरे शर्म लाती तुम लोग को? सच क्या? अरे अमन, आराम से रुक जा। रमन, बता पूरी बात। ये सब मैंने जान के किया। बिजनेस में लॉस के कारण मुझे पैसों की जरूरत थी, सो I did all this। अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी, इससे पहले कि हम लोग इसको जान से मार दें, ले जाएं सबको यहाँ से। डिंपल, ए तू की कितना? तेनू मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मिली थी तोशी, ओदे नाल दे इतना बड़ा धोखा कितना। तेनू ते पुलिस फाड़ के लेके जाएगी और इतना तुझे मारेगी ना, तुझे समझ आएगा। धोखाधड़ी का केस होगा तुझ पे। निकल जा तू यहाँ से। पुलिस क्या, इसको तो मैं घसीट के बाहर निकालूंगा। क्या साले? अरे रमन, कंट्रोल योरसेल्फ। साले को पुलिस के हवाले करो। अरे भाई, वहाँ पे तो रायता फैल गया। अरे दूल्हा गया थाने, शादी कैंसिल हो गई। बे क्या बकवास कर रहा है तू? सर सच बोल रहा हूँ, उन्होंने कोई दूसरी मैडम पटा रखी थी अमेरिका में, एन मौके पर आ गई और पोल खुल गई। अंकल जी प्लीज प्लीज बात मत बढ़ाइए। देखिए, हम माफी मांग लेंगे, उनके गिफ्ट रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर गिफ्ट किसी पड़ी है? हमारी बच्ची का जो मजाक बनाया गया, हम उसको ऐसे जाना नहीं देंगे। और सुनो, मुझे भी भूल जाना तुम अब। आई एम डाइवोर्सिंग यू, यू चीपस्टर। हाँ जी शगुन जी, हाँ वो मैडम जी मेरे साथी हैं। मैडम जी थोड़ी परेशान हो रही हैं। हाँ, वो आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ आप देख लो जी। ओके जी, ओके ओके। ये लड़की जो सुबह पुरी के साथ उसकी बिल्डिंग में थी और पुरी इसके बारे में शगुन से बात कर रहा था,
चल मेरे साथ, मैं तो पुलिस के नाश्ते कराता हूँ अभी। बराती बनता है तू बड़ा। हमारी लड़की के साथ तूने क्या किया तो को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हाँ तो ये सब शगुन की चाल थी। बंटी पूरी देर साथ है ना? तोशी प्लीज चुप कर जा। तोशी मैं इन्नी ज्यादा शर्मिंदा कि मैं तेनू दस नहीं सकती। तुसी हमेशा मैनू छोटी बहन की तरह समझा, एक फैमिली मेंबर समझा, और मेरे अपने जेड़े मेरे फैमिली सीगे उन्होंने मैनू धोखा देता। मैं कितना माफी मंगा मैनू समझ नहीं आ रहा। मैं कोई माफी दी हकदार नहीं आ तोशी, प्लीज तू चुप हो जा। पम्मी आंटी, आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हैं? घर वालों को भी तो सोचना चाहिए था। घर में सबने इशिता से कहा था कि सोच समझ के सब डिसाइड करना कि अच्छा लड़का है नहीं है। मैंने भी उससे पूछा था, इट्स ऑल हर फॉल्ट, लेकिन वो कहाँ अपनी गलती मानने वाली। इशिता एक बार तो सोचना चाहिए था। बेचारी रिंकी घर की बच्ची है, क्या होगा उसका? कौन करेगा उससे शादी? Do you know how these things can affect you? कैसी पेसिमिस्टिक बातें कर रही हो? बच गई है हमारी रिंकी। अगर आज के दिन शादी हो जाती ना तो उसके बाद उसकी जिंदगी ज्यादा खराब होती। तो तुम क्या बातें किए जा रही हो? Really? तो अब उसकी जिंदगी संवर गई है इस तरह सोसाइटी के सामने इज्जत उछाल के? इशिता, तुमने भल्ला परिवार की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। घर के दरवाजे से बेटी की बारात वापस लौट कर गई। मम्मी जी क्या मुंह दिखाएंगी लोगों को? क्या जवाब देंगी? लड़का शादी के मंडप पर लड़की को छोड़ के गया है। छोड़कर नहीं गया है, वो इंसान फ्रॉड था, उसे निकाला गया है यहाँ से। वो ठीक बोल रही है इशिता। आज जो कुछ भी होया उसका कोई बचाव नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी जी। अब हर किसी के किस्मत में शादी टूटने के बाद दूसरी शादी थोड़ी ना होती है। वो तो रमन को इशिता मिल गई। लेकिन सबको दोबारा चांस नहीं मिलता। बेचारी रिंकी, हमारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम इस पूरे मामले को बढ़ा रही हो? तो मालूम है ना सब लोग की हालतें क्या है यहाँ पे, फिर क्यों कोई सोल्यूशन नहीं निकाल के बस प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो अभी हाल? मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ? I don't believe this। तुम्हें रिंकी की फिक्र नहीं है, उसकी परवाह नहीं है, बस अपनी इज्जत की परवाह। I don't believe this। You're just so full of yourself, इशिता। सारा कुछ खत्म हो गया। पता नहीं कैसे किस्मत लेकर आई है मेरी औलादे। देखा अक्का, मेरा शक सही निकला। ये सब शगुन का ही प्लान था और मैं न्यू इट। इसे अभी सब सिखाती हूँ। वेट वेट अक्का, हाउ कैन वी वेट? लुक एट व्हाट शी इज डूइंग। ड्रामा क्वीन, शी इज ह्यूमिलिएटिंग इशू। अक्का वेट, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कुछ शगुन के अगेंस्ट प्रूफ लाना पड़ेगा तो ही कुछ बात बनेगी। बेचारी रिंकी तो आगे पढ़ाई करना चाहती थी। तुम पर भरोसा करके उसने डिसाइड किया कि वो शादी कर लेगी। लेकिन आज जो इसके साथ हुआ है, रिंकी तो क्या, दुनिया में कोई भी लड़की अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाई। बस कर शगुन, बस कर। तेरी जुबान में भी बड़ा जहर है। इशिता, पुत्र, मैंने तेरे कहने पर ये रिश्ता किया था। आग बंद करके भरोसा कर लिया था, पर ये क्या हो गया पुत्र? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मम्मी जी, मैंने देखा था ना कि मम्मी जी तू मुंडे से मिली थी ना, उससे बात करी थी तूने उसके फ्रेंड से भी बात की थी, फिर भी तेरे कुछ नहीं पता लगा? तेरे दिमाग में कोई शक व शुबा नहीं आया? या फिर तेरे दिमाग में ये चल रहा था कि किसी तरह भी इस वेले तो निपटा दो? क्या बोल रहे हो आप मम्मी जी? संतोषी, ये न सोल रहे मेरी ईशु को ब्लेम कर रही है। ये मम्मी ने बोला ना ये रिश्ता लाई थी, फिर नहीं। अब आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हो? वैसे ही मेरी तोशी से अब दोस्ती टूट जानी है। और नहीं, और मम्मी तेनू की कहना है यार, इतने हमारी गलती है कि हमने दूसरों पे भरोसा करके इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो अब मेरी
मेरी बेटी दूसरी हो गई। जब पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डालना था तब क्या सोचा था? ये खान का कच्चा होना अच्छा नहीं है संतोषी, अनवार्न फन रहे। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलो, ईशु को क्यों बोलती है? ओए समदन, तू हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है, तेनू नजर नहीं आ रहा इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तू चाहती है कि हम अपना मुंह बंद रखें, कुछ बोले भी नहीं। कोई काल हुई भला? मैंने तो कुछ नहीं किया है, तुम मेरे पे क्यों चिल्ला रही है? बस करो आप लोग यार। रिंकी की शादी टूट गई, आप लोग बड़े आपस में उलझे पड़े। तो मेरे बेटे की यहाँ पर मत मारी गई है मेरी, पागल हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैंने पता है कि उनकी होना है। ये सारी दुनिया रिंकी पे उंगलियां उठाएगी, बदनाम हो जाएगी मेरी बच्ची, और हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम बेटी वाले हैं। देख रमन, आज जमाना कितनी भी तरक्की कर गया है ना, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रहा। पर कल अगर आज भी बेटी की शादी किया जाए ना, तो ये जमाना 100 साल पीछे चला जाता है, सारा मॉडर्न पना एक पासे रह जाता है, और बेटी वालों को सर झुकाना पड़ता है। और जे बेटी की शादी टूट जाए, उसकी बारात वापस चली जाए, तो उसकी किस्मत फूट जाती है। आज मेरी बदनसीब बेटी की बारात मेरे दरवाजे से वापस गई है, उसकी किस्मत फूट गई है। अब उससे कौन शादी करेगा रमन, कौन शादी करेगा उससे? जी, कैसी बातें किए जा रही है आप जब से? मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज, आप किस सोसाइटी के बारे में सोच रही हैं? वो सोसाइटी जो ऊल जुलूल नॉर्म्स बनाती है। मम्मी जी, अगर हमारे मंडप से वो बारात गई है तो इसलिए नहीं गई कि हमारी बेटी में कोई कमी है, इसलिए बारात गई कि वो लड़का फ्रॉड था। तो मम्मी जी, अगर आप गलत रीजन पे रोएंगी तो सोसाइटी गलत समझेगी हमारी बेटी को। हमें सपोर्ट करना है रिंकी को, ये सोसाइटी नहीं आएगी उसे सपोर्ट करने के लिए। सोसाइटी तो उंगलियां उठाएगी क्योंकि माँ उंगली उठा रही है। मम्मी जी, आप उसे बदकिस्मत कह रही हैं? वो खुशकिस्मत है कि आज बच गई है। आई एम वेरी सॉरी टू से मम्मी जी, लेकिन हमारे घर में एक लड़की और बैठी हुई है गलत शादी करने के कारण। गलत जगह शादी होगी तो वो बेचारी आज तक पछता रही है। हमारी रिंकी तो वक्त पे बच गई है। आपको तो ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए मम्मी जी, वो खुशकिस्मत है, बदकिस्मत नहीं है। हेलो समाज सेवक, ये घर है, लेक्चर देना बंद करो। ये हमारे घर का मामला हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तुम बीच में मत बोलो। रिंकी मेरी भी कुछ लगती है। लगती है नहीं, लगती थी। तुम इस घर को छोड़ के गई थी, किसी ने तुम्हें निकाला नहीं था, तुम खुद गई थी। सारे रिश्ते नाते तोड़ के तो अभी रिश्तेदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम अभी भी कोई रिश्तेदारी दिखा नहीं रही हो, तुम्हें किसी से हमदर्दी नहीं है, तुम यहाँ कुछ सुलझा नहीं रही हो, कोई सॉल्यूशंस नहीं दे रही हो, तुम बस मामले को बढ़ाई जा रही हो। एक तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम सॉल्यूशन की बात कर रही हो। सॉल्यूशन? हाँ, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है कोई सॉल्यूशन? बोलो। है मेरे पास सॉल्यूशन। आई एम वेरी सॉरी, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। जैसे यहाँ पे सबको धोखा मिला है, धोखा मुझे भी मिला है।
जितनी तकलीफ रिंकी को हो रही है, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। क्योंकि हुई है, गलती हुई है, मैं मानती हूँ इस बात को। मेरे हाथ में कुछ था नहीं, वो लड़का फ्रॉड निकला, मैंने तो, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूं? माफी भी नहीं मांग सकती। गलती हो गई, गलती को मैं ही सुधारूंगी जब मैंने गलती की है। मम्मी जी, आप लोगों ने हमेशा मुझ पे भरोसा किया। मैं दूसरे घर से इस घर आई थी, लेकिन आपने मेरे माँ बाप से ज्यादा मेरा साथ दिया। तो क्या एक बार आप मुझ पे और भरोसा कर पाओगे? मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन मुझे आपके भरोसे की जरूरत है। वेरी सॉरी। हमारी भाभी ने तुम्हें बहुत शर्मिंदा कर दिया ना आज। अगर तेरी भाभी तुझसे कहे कि उसे एक मौके की और जरूरत है, तुम सोचोगे कि दोबारा मौका क्यों दे? लेकिन हम सबके खातिर एक बार अगर तुम मुझ पे दोबारा विश्वास कर सको, तो मैं तुम्हें दोबारा शर्मिंदा नहीं करूंगी। कभी दर्द नहीं देना चाहा है, मैं बहुत प्यार किया है तुमसे, दोबारा बुरा मैं कभी नहीं चाह सकती हूँ। तुम वापस भरोसा कर पाओगे अपनी भाभी पे? एक डिसीजन लेना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। पूछने की बात नहीं, रिंकी रिश्ता ठीक कह रही। अगर हमने उस पर भरोसा नहीं किया, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। I trust you, भाभी। I trust you। मांगने का हक नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे। आपके लिए जान हाजिर है भाभी, आप बोलिए क्या चाहिए? क्या तुम हमारी रिंकी से शादी कर सकते हो? You lost the plot.
कर रही हो तुम? मेरा भाई ही मिला बलि का बकरा बनाने के लिए। ये सोचो, रिंकी तुम्हारी दोस्त है, पति पत्नी एक रिश्ते में स्ट्रगल करते रह जाते हैं पूरी जिंदगी भर कि वो दोस्त बन जाए। अगर तुम्हारी दोस्त से तुम्हारी शादी हो जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। ओ जस्ट शट अप। मेरी तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, प्लीज डोंट लिसन टू। तुमने सोचा एक भी बार कि शायद किस्मत तुम्हें इसी ओर लेकर आ रही थी? हो सकता है यही तुम्हारी जिंदगी हो। ड्रामा बंद करो अपना। मेरी प्लीज उसकी बात मत सुनो। चलो। दिल तुम्हारा भी टूटा है, तकलीफ दोनों के दिल में है और बहुत ज्यादा है मीर। मैं बस एक ये कोशिश कर रही हूँ कि दो टूटे हुए दिलों को एक कर दूं, कंप्लीट कर दूं। क्या ये रिश्ता बहुत खूबसूरत नहीं हो जाएगा? बोलो मिहिर। बकवास कर रही है, चलो यहाँ से। मिहिर, मैं जानती हूँ मीका के बाद में तुमने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा। तुमने तो चाहा ही नहीं था कि तुम किसी और से शादी करो, लेकिन मीका जा चुकी है। अब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है और वो कभी आ भी नहीं सकती है। वो शादीशुदा है। अब वक्त है कि तुम आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। वो भी अधूरी है, तुम भी अधूरे हो। क्यों ना दोनों मिलके पूरे हो जाओ। मैं रिंकी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ और मैं ये नहीं कह रही कि तुम रिंकी के लिए कुछ करो, उसकी भलाई करो। प्लीज, कोई सोशल सर्विस की बात नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी की बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैंने आज तक तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है, ना ही मैंने कभी रिंकी का बुरा चाहा है। आज एक मौका है कि तुम अपनी जिंदगी को दूसरा चांस दे सको। मैं तुम लोग का एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ एंड हमारी गलती है। तुम हमेशा से हमारी नजरों के सामने थे। हम पूरी दुनिया में एक ग्रूम ढूंढ रहे थे उसके लिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमने रियलाइज नहीं किया कि तुम दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। जस्ट मैं हमारी गलती है कि हमने टाइम पे रियलाइज नहीं किया, लेकिन इट्स नॉट टू लेट मिहिर। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर नजर आ रहा है तुम्हारा और रिंकी का। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। डिसीजन इज योर्स। लेकिन अगर तुम्हें वो फ्यूचर नजर आता है जो मुझे नजर आ रहा है, अगर तुम मेरी बात से सच में इत्तेफाक रखते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी की एक और शुरुआत कर सकते हो, जो चांस तुम्हें शायद दोबारा ना मिले, तुम्हें दोबारा ये दोस्त शायद ना मिले, अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम हमारी रिंकी का हाथ थाम सकते हो। प्लीज शीता, मेरे भाई के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि किसी छोड़ी हुई लड़की का हाथ थाम। क्या कर रहे हो? आगे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। शांत रहो, कंट्रोल योरसेल्फ। इस औरत ने अपनी औकात दिखा दी। अभी तक रिंकी की हितैषी बन रही थी ना, और अब हमारी रिंकी के खिलाफ बोल रही है। ओ शट अप, अपना लेक्चर बंद करो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी है, इट्स नॉट अ जोक कि एक ने छोड़ा और दूसरे ने थाम लिया। इतना आसान नहीं होता। You can't just get married। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम ऐसे शादी नहीं कर सकते। just let's leave। चलो यहाँ से। Just come मिहिर। शगुन,
तुझे याद है जब हम पहली बार दोस्त बने थे? हाँ, तब से लेकर अब तक हम सबकी जिंदगी में कितने चेंजेस आए। पुराने लोग गए और नए लोग आए, लेकिन इस सबके बीच में इनकी दोनों की दोस्ती कभी नहीं बदली, वो हमेशा रहेगी। अगर रमन भाई और रिश्ता भाभी की शादी से कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये मिसाल है कि शादी के लिए सबसे जरूरी चीज दोस्ती है। वही सबसे अच्छी बुनियाद है शादी की। रिंकी, तो मुझसे जिंदगी भर का दोस्ती का साथ निभाएगी? Will you marry me, रिंकी? हाँ रिंकी? What is wrong with you, शगुन? तुम कब समझोगी? तुम मेरी लाइफ में नहीं मैटर करती, तुम किसी की लाइफ में मैटर नहीं करती। और मुझे लेक्चर देने से पहले अपनी लाइफ को संभालो, आदि को संभालो। कब तक ये सब करती रहोगी? तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने दोबारा तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी। इट वॉज माई मिस्टेक। कि तुम रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकती। अरे तुम्हें क्या पता रिश्ते क्या हैं शगुन? देखो तुमने क्या किया, किसी की टूटी हुई शादी का सहारा लेकर तुमने इश्ता भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम हमेशा यही करती हो ना, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। बंद कर दो शगुन। मेरे और रिंकी के बीच में जो है उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई धोखा नहीं है। इट्स अ फ्रेश क्लीन स्टार्ट एंड प्लीज मुझे नया स्टार्ट करने दो। मेरा दिमाग खराब हो गया। पंडित जी, शादी के रीति रिवाज शुरू कीजिए। कितनी चालाक हो तुम इश्क। मैं चालाक नहीं हूँ शगुन, बल्कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ और अपने मुंह से ये बात कह रही हूँ। अच्छा लग रहा होगा ना सुन के कि ईशिता बेवकूफ है। बेवकूफ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये मान लिया कि तुम सुधर जाओगी। कैसे और क्यों? मैंने अपने पूरे परिवार को कन्विंस करने की कोशिश की कि शगुन को एक और चांस दो। इंसान है, हर इंसान बदलता है मौके के साथ, उसको जरूरत है सहारे की। मैंने अपने पति को कन्विंस किया, पूरे परिवार से मैंने लड़ाई की कि तुम मेरे घर वापस आओ, क्योंकि मुझे लगा तुम सुधर जाओगी। लेकिन तुम जैसी औरतें ना डिजर्व ही नहीं करती सेकंड चांस। तुम्हें याद है हम तुम्हें कहां से उठाकर लाए थे? किस कचरे से उठाया था तुम्हें? कुछ याद है? जिस कचरे में सब लोग चाहते थे कि हम तुम्हें वहीं छोड़कर आ जाएं, वहां से हम तुम्हें लाए थे। कोई नहीं चाहता था, मैंने सबको कन्विंस किया। पता नहीं क्यों तुम पे मैंने बिलीव किया, लेकिन अब तक तुम सिर्फ लोगों का भरोसा तोड़ती आई हो। मैं बेवकूफ थी, तुम सही हो अपनी जगह। तुम वैसी ही हो जैसे तुम पहले थी। तुमने क्या किया? थैंकफुल होने की जगह तुमने यहाँ पे सबके इमोशंस का इस्तेमाल किया, अपने बेटे के इमोशन का इस्तेमाल किया। अदी, तुम्हारा बच्चा है वो, क्या किया तुमने उसके साथ? उसको भड़काया, उसके खुद के परिवार के खिलाफ। उस बेचारे बच्चे को तो पता भी नहीं कि उसकी माँ उसका इस्तेमाल कर रही है। उसे इतना भी नहीं पता कि उसकी माँ उसे उसके परिवार से दूर कर रही है।
तुझे पता है उसके आधे साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह तुम हो शगुन, सिर्फ और सिर्फ तुम। ना ये डिवोर्स उसकी वजह है ना कुछ और, सिर्फ शगुन उसकी परेशानियों की वजह है। तुमने इस परिवार को सिर्फ तोड़ने की कोशिश की है, मुझे रमन से अलग करने की कोशिश की। How could you? मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। मेरा परिवार अच्छा है इसलिए उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तुम, मौका था शगुन, सुधर के देख सकती थी एक बार, लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरोगी। और आज तुमने क्या किया ये? अमृता, तुम्हें मालूम था ना कि अमृता कौन है? तुम्हें मालूम था कि निखिल एक फ्रॉड है, लेकिन हमें वार्न करने के बजाय, इस पूरे तमाशे को टालने की बजाय तुमने ये तमाशा होने दिया। तुम बेचारी रिंकी, उसे सबके सामने एम्बैरेस होने के लिए तुमने छोड़ दिया। तुमने पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब की सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। किस तरह की औरत हो तुम शगुन? शीता, मैं ये शगुन सबसे बड़ी झूठी है। पहचाना फिर चमचे को? पूरी सच सच बोल। कौन है? रोमी, ये क्या नया तमाशा है? कौन है ये? बोल बोल साले बोल। पापा जी, भाई, ये है शगुन का बिचौलिया। इसी ने अमृता को छुपा के रखा हुआ था। अगर आज क्या 2 दिन पहले कि वो बता देती ना, तो शायद हमें तमाशा नहीं देखना पड़ता। 2 दिन पहले क्या आज सुबह ही बता देती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। इसने तो जानबूझ के शगुन के कहने पे इसने अमृता को छुपा के रखा। वो सारा इल्जाम भाभी पे आ गया। और हमें पूरी महफिल के सामने बदनाम होना पड़ा। बोलता मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने इन्हीं के कहने पे, इन्होंने मुझे कहा था कि अमृता जी को एयरपोर्ट से पिकअप करके अपने घर ले जाओ। तो मतलब तूने इस औरत के कहने पे ये सब किया? हाँ? ये तो क्लासिक केस हो गया ना रमन। आप बोलते थे हमेशा कि इसको तमाशा करना बहुत पसंद है, आज करके भी दिखा दिया। शट अप। ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानती तक नहीं। और तुम लोग किसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? इसकी जिसने खुद के भाई के ऑफिस में चोरी की। इट्स अ लाई। मैं नहीं जानती इसे। की ना चोरी? किसी कहने पे चोरी की मैंने? हाँ, आज सच बोल ही देता हूं। मैंने चोरी शगुन के कहने पे की थी। Stop blaming me. अपने पाप मुझ पर मत डालो। तुम पे नहीं डाल रहा कोई पाप, बस सच बोल। सच बोल रहे हो? सच बोलने की हिम्मत है तुम्हें? बताओ सच सबको। बताओ कि सच क्या है? बोलो, अब क्यों चुप हो? देखो, हमें पता है कि तुमने गलती की थी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कोई बात है जो तुम छुपा रहे हो। साफ दिखता है रूमी कि कोई प्रेशर है तुम पे। रूमी, देखो, जो भी गिल्ट है तुम्हारे अंदर, जो भी शर्म है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसको छुपा के ऐसी औरतों को बढ़ावा दे रहे हो, गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारा जितना भी बुरा सच होगा, हमारे लिए वो तुम्हारा सच होगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है, तो गलत लोगों की हेल्प क्यों ले रहे हो? तुम्हें मालूम है गलत लोगों की हेल्प लोगे, गलत होगा तुम्हारे साथ। अपनों की मदद लोगे तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा। जो भी है,
बता दो अपने परिवार को, हम हैं तुम्हारे साथ। सही कह रहे हो भाभी, मुझे पहले हिम्मत कर लेनी चाहिए थी। शकुन ने मेरे इस मजबूरी का बहुत फायदा उठाया। आप लोगों को याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था? उसमें एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं अब कभी बाप नहीं बन सकता। एक मिनट क्या बोला तूने? जी, कहीं आप लोगों की बेइज्जती ना हो, ये शर्मिंदगी ना हो कि आपका धन बाप नहीं बन सकता। सब करने के लिए मैंने शगुन के डॉक्टर जो टीम एक एक्टर है, इसको 5 लाख रुपए दिए। जो वो लेकर भाग गया। सारा इस शगुन का किया धरा था। मम्मी जी, आपका बुरा बेटा हूं। नहीं पता। पापा जी आपका खोटा सिक्का, भाई आपका बहुत गंदा भाई हूं, बल चोर नहीं हूं। नहीं मेरे बच्चे नहीं, चोर नहीं हूं। नहीं मेरा बच्चा नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूं, आउट। रमन को मैं कभी नहीं। नागिन किस किस को डसेगी? कब तक आग लगाती रहेगी हमारे घर में? निकल जा, दफा हो जा। रमन तू इसको घर से बाहर निकाल दे। जाकर उसी कचरे में फेंका इसे जहाँ से तुम और इशिता इसको उठा कर लाए थे। रमन नहीं मैं तुम्हारी बहन हूँ। रमन मम्मा देखा आदि बेटा, यहाँ पर किसी को हमारी कोई फिक्र नहीं। देखा ना कैसे ट्रीट किया मुझे, धक्के मार के बाहर निकाल। तेरे पापा को ना मेरी फिक्र है न तेरी। चल आदि बेटा हम यहाँ से चलते हैं, किसी को हमारी कोई परवाह नहीं। हम जाते हैं यहाँ से। भला जी मेरा बच्चा। बट मामा हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी जाएं, हम मर जाएंगे। और यहाँ से चल बेटा। तो मैं जाऊं?
चला गया मेरा बच्चा। मेरे बच्चे सदा सुखी रहो। माता रानी तेनू जीवन की हर खुशी दे बेटा, खुश रहे सुखी रहे। मेरी रिंकी की छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखी। रमन, भैया भाभी ने विदाई तो कर दी है, लेकिन अब हीर की बहन उसके घर जाके उसकी दुल्हन को रिसीव भी तो करेगी ना। चलिए ना। मैं जानता हूँ मुझे धक्का लगा, लेकिन जो हुआ हम में से किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। लेकिन फिर जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। और मुझ पर भरोसा कर, जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते कभी कभी ऐसे बिन बताए जुड़ जाते हैं। ट्रस्ट मी। माफ कर दे मुझे, अचानक तुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। सही है भाई, मैं तो रिंकी की जिम्मेदारी उठा लूंगा, लेकिन क्या रिंकी मेरी जिम्मेदारी उठा पाएगी? देख रिंकी, तू मेरी दोस्त थी और आज भी दोस्त है। प्लीज इन दोनों से कह दे कि लेक्चर वेक्चर देना बंद कर दें यार। व्हाट इज दिस? मीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। रिंकी, तुम दोनों के तो रिश्ते की बुनियाद ही तुम्हारी दोस्ती है, तो अपनी दोस्ती को कभी अफेक्ट मत होने देना। और बाकी हमारी रिंकी तो है ही बहुत समझदार, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगी, नहीं? रिंकी, भाभी, मैं बाद में देख लूंगा, इतना कुछ हो गया। She needs some time to process. आप प्लीज चिंता मत कीजिए। I'll take care of her.
अगर तू लाइफ में नहीं होता तो क्या होता? इतने बेटे दोस्त भाई अब बहनोई। मुरुगन, एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, अब की बार मेरा साथ देना। मैंने हमेशा अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट किया है। आई होप मेरा ये डिसीजन ठीक हो। पता नहीं ऐसा क्या कर्म है मेरे, जो मेरे बच्चों को ये सारा कुछ भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये लो पानी पी। तो से जी से मत करो। हो गया ना, वो सब ठीक है। ठीक हो जाने से कोई दर्द कम होता है? और इस नलायक को देखो, इतना कुछ हो गया और एक बारी भी इसने हमें नहीं बताया। मम्मी जी मैं आपको कैसे बताता मम्मी जी। मैं चलो तेरी मत मारी गई है, माँ बापों से भी कोई बात छुपाता है? ये किधर से सीख के आ गया तू? तुलसी जी रात बहुत हो गई है, जाके आराम कर दे। कि आराम करा भल्ला जी, एक मसूड़ी खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। बड़े रोमी का ही देख लो, लोग कैसे कैसे सवाल करेंगे, ये आपको अच्छी तरह पता है। जवाब देने की जरूरत नहीं है माँ, हमें इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना है बस। पुत्र, सोसाइटी में खबरें फैलते देर नहीं लगती, जिनने मुंह है ना उन्नी बातें होंगी। लोग यही कहेंगे मुंडे में ये खराबी है, मुंडे में वो खराबी है। मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी? मुंह तोड़ दूंगा किसी ने मेरे भाई के खिलाफ कुछ बोला तो। रोबिना की कुछ नहीं होगा उसका माँ, सब ठीक होगा। आज जो मेरे भाई ने किया है ना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, सबके सामने अपनी तकलीफ बताने की, अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करने की। मैं खड़ा हूं अपने भाई के साथ और आज जिंदगी में पहली बार मुझे नाज है इसमें, मुझे माफ कर दिया। मम्मी जी सुनिए ना, आज बहुत हो गया, अब चल के आराम कर लो प्लीज। चलो अपने कमरे में चलो। ये तो शगुन की आवाज है। क्या हो रहा है? थोड़ा सा इज्जत बचा है ना, उसको लेके इधर से ना फुट चले। इज्जत की बात करने वाली तुझे और तेरी दोनों कमीनी बेटियों को तो मैं देख लूंगी। अयो मेरी बेटी का इंसल्ट मत करना। मेरी बेटी के कारण तुम इधर आई, मेरी बेटी के कारण तुम्हारे सर पे छत आई। छत की बात करने वाली, और तुम्हारे सर पर छत किसकी वजह से है? रमन की वजह से है। औकात भी है इस बिल्डिंग में रहने की, मुझे सिखा रही है। इज्जत की बात कर रही है। ये घर हमारा है, हमारा इज्जत है। तुम चीप है, इतना चीप वुमन है। क्या चीप है? गेट आउट, गेट आउट। बहुत इज्जत है ना तुम लोगों की, अभी उतारती हूँ तुम लोगों की इज्जत। हो गया इज्जत की बात करते हैं। मैं चीप हूँ, मैं चीप। अरे एक बेटी शादी के बाद यहाँ घर पे पड़ी हुई है और दूसरी की शादी टूटते टूटते रह गई। मेरे भाई ने बचाया तुम लोगों को। बड़े इज्जत की बात करते हैं। अरे बेटा बात नहीं बन सकता, नामर्द है, नामर्द वो। मैडम शांत हो जाइए। वो चक्कर शांत हो जाइए। वो दोनों बेटियां, एक 5 और दूसरी मेरे होने वाले पति के साथ सो रही थी। सब सो रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। होने दो प्रॉब्लम, माय फुट। नहीं, मैं आपका सामान ले चलता हूँ। मेरे सामान को हाथ भी मत लगाना, चले जाओ यहाँ से। क्या शोर मचा रखा है तुमने? ये बांझ मुझे समझाने आएगी? खुद के बच्चे तो होते नहीं, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। यही हिम्मत रह गई तुम लोगों की, सिक्योरिटी वाले को फोन कर दी। इज्जत की बात करते हैं। मैं चीफ, ये बांझ मेरे एक्स हस्बैंड के गले पड़ गई और दूसरी अशोक के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। शगुन, और वर्ड बंद रहे, एक वर्ड भी बोला। बस बहुत हो गया शगुन, अब गेम्स बंद करो तुम अपने। गेम्स? मैं गेम्स खेल रही और भूल गई जो गेम्स तुमने खेली थी। मिसेस भल्ला के साथ मिलके रेस पे बड़े नाटक किए थे ना, मीठी मीठी बातें की थी तुमने। What do you think? I'm stupid. मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, यहाँ से जाओगी या सब धक्के मार के निकाले तुम्हें बाहर? अरे किसको धक्के मारने की बात कर रही हो? और कौन धक्का मारेगा? ये नामर्द जो बाप नहीं बन सकता। या फिर ये जो मायके में पड़ी हुई है। शट अप शगुन, शट अप। बंद करो अपने ड्रामे यहाँ पे, बंद करो तमाशे। तमाशा मैंने किया है तमाशा, और तुमने
मुझसे सब कुछ छीन लिया तुमने, मजाक बना के रख दिया है तुमने मेरा। और ये सब जो तुम्हारे पास है ना, मेरा था ना। अब तुम्हारा कुछ नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार, ये मेरे पति है। मेरा पति लगा के रखा है। एक दूसरे को कभी आई लव यू भी कहा है? कभी छुआ भी है एक दूसरे को? It's not even touched you. मेरे और मेरे पति के बीच में क्या होता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम बीच में कुछ बोलो, समझी? बहुत बोल दिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर मेरी बीवी को एक लफ्ज भी और बुरा, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। I promise you, you will regret for the rest of your life. मेरा परिवार है, इसके आगे मैं खड़ा। नवाज हो यहाँ से। Out! तुम सबने मिलकर मुझे इस घर से तो निकाल दिया, लेकिन अपने बेटे का क्या करोगे? तरस जाओगे आदि से मिलने के लिए। तुम सबको देख लूंगी मैं, सबको देख लूंगी। मुझे इस घर से निकाल रहे हो, आना अभी आदि से मिलने दिखाऊंगी तुम्हें। तमाशा देख रहे हो? जाओ अपने अपने घर। आ जाते हैं दूसरों का तमाशा देखने वाले। उसकी बकवास का ध्यान मत दे। रिंकी, कल ना मैं अपने कबर्ड में स्पेस बना दूंगा, तो तुम अपना सारा सामान रख लेना। आई एम सॉरी, वो और लास्ट मिनट हो गया ना सब कुछ, सो आई फिगर आउट एवरीथिंग टुमारो। और हाँ, ये रही तुम्हारी कॉफी, पी लो, पूरी रात जागना है। तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, अब तुम ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जा रही, लेकिन प्लीज पढ़ाई जरूर पूरी करना, एंड यू हैव टू डू वेरी वेल। देखो, हम दोनों के सब्जेक्ट सेम थे, आई मीन कॉलेज। रिंकी प्लीज रो मत, डोंट क्राई। देखो, अगर रमन भाई को पता चला कि तुम रो रही हो ना, तो मुझे बहुत मारेंगे। नहीं, इशिता भाभी को भी नहीं बताना, प्लीज। रिंकी प्लीज स्टॉप क्राइंग, प्लीज आई बेग यू, डोंट क्राई। बात वो नहीं है, मुझे अकेले पढ़ने की आदत नहीं है ना। घर पर भी हमेशा सिर्फ मेरी होती थी, तो अकेलापन नहीं फील होता था। मैं अकेले पढ़ाई नहीं कर सकती। हाँ,
मुझे अच्छी तरह याद है तुम कभी भी अकेले नहीं पढ़ सकती, तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ बस अगर मैं सो गया ना तो तुम ये रूलर मार कर ना मुझे उठा लेना। हाँ चलो ठीक है, आप चले एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है, लेट्स गेट टू वर्क। ओके। पढ़ाई इस तरह काम आ रही है ना तुम यार सब इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा है यार? जब मैं कॉलेज में था ना तब बहुत ही हार्ड वर्किंग था, पूरी रात बैठ के पढ़ता था, लेकिन अब ये सब इतना स्ट्रेंज लग रहा है ना। बट तेरे साथ पढ़ाई करते करते ना मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। कॉफी एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। बहुत हो गया पाठक, कल सुबह मुझे पाठक किसी भी कीमत पे ये केस जीतना है। पाठक सुन, मैं तुझे डिटेल्स मेल कर रहा हूं, एक रफ ड्राफ्ट बना और कल सुबह एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए। क्या हो गया ये अचानक पाठक से ऐसी बातें? शगुन की धमकी से तंग आ गया मैं। अब ना मेरे बर्दाश्त के बाहर, आई कांट टेक इट एनी मोर। रमन, रमन पुत्र, तेरी मम्मी की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, छेती अब पता नहीं बेटा। मम्मा संभालो खुद को, मम्मा ऐसे मत कर। ऐसे बोल रहा है, थोड़ी घबराहट हो रही है। मम्मा हुआ क्या है? इनका पल्स रेट बहुत ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल से हाई बीपी है। पुत्र इसके लिए दवाई यहाँ पड़ी हुई है, देता हूँ। नहीं पापा जी, इनको डॉक्टर से बात करके मैं दवाई दे पाऊंगी। एक मिनट, डॉक्टर से बात करो। रोमी ठीक हो जाएगा माँ, मैं हूँ ना। ये सब मत सोचो। पापा बोलो ना माँ को प्लीज। सब हो जाएगा ठीक। शांत हो जाओ माँ। मेरे आदि को लगे। हाँ कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ ना माँ। परिवार का माँ कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा माँ। माँ कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता निकल आएगा। माँ पापा बोलो ना पापा को। माँ रास्ता नजर आता है। ठीक है माँ, रास्ता मैं निकालूंगा माँ। पापा पानी लो, पापा पानी। आप पानी पियो माँ प्लीज। माँ सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मम्मा, बस चुप हो जाओ माँ प्लीज, बस माँ प्लीज। मम्मी के लिए कुछ करना होगा। रोमी और शगुन, इन दोनों की प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना होगा मुझे। मिसिंग सारिका? व्हाट रबिश! रमन भल्ला ढूंढ रहे सारिका को? मिसिंग सारिका? व्हाट रबिश! रमन भल्ला ढूंढ रहे सारिका को? क्या सेंस बनता है? रमन, क्या है ये? अरे ये क्यों दिया है? आपने दिया है? मैंने याद दिया। प्रॉब्लम क्या? पर क्यों दिया है? सारिका रोमी के होने वाले बच्चे की माँ है, तो मुझसे बात करके उनकी शादी करवानी है। क्या? क्या बात कर रहे हो आप? और कुछ रह गया करने को? सिचुएशन जानती हो तुम? रमन क्या सिचुएशन? रोमी और सारिका की शादी के लिए आपने मना किया था। तब सिचुएशन और था, तब रोमी जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं था, और तब सारिका से मैंने कहा था अगर वो चाहे तो अबॉर्शन करवा सकती, और उसे बच्चा चाहिए। तो अब क्या हो सकता है कि इस बच्चे की किस्मत में था बाप का नाम। मम्मी की हालत तुम देख रही, रोमी बाप नहीं बन सकता, और लकीली वो ऑलरेडी बच्चे का बाप है। सारिका उसके होने वाले बच्चे की माँ है, और रोमी सुधर चुका है। जो उसने कल किया उसके बाद मुझे भरोसा है कि वो जिम्मेदारी लेने लायक हो चुका है। तो तुम बेकार में स्ट्रेस लेना बंद कर दो प्लीज। नीलू जी। रमन, ये तो फिर हम मतलबी हो गए। क्यों मतलबी है? सारिका खुद चाहती थी ना।
कि उसके बच्चे को बाप का नाम मिले, परिवार मिले। वही तो हो रहा है। तो मतलब ही कहाँ से हुए हम? अभिषेक, पाठक कहाँ है? सर पाठक सर को कुछ जरूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, इसलिए मैं आया हूँ सर। ठीक है। पेपर्स मैंने चेक कर लिए। ओके सर। तुम चाहो तो किसी और से कंसल्ट करवा सकते हो। सर कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रोसेस करा देता हूँ। ठीक। और ये कब तक हो जाएगा? आज ही हो जाएगा सर। श्योर? यस सर। अब चाय लोगे? जी नहीं मैम, मैं चलता हूँ। ठीक। थैंक यू मैम। तुम खड़े खड़े घूर के रहे हो, एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट। चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। यस। हेलो शगुन, मेरा नाम अभिषेक खुराना है, मैं पाठक सर का असिस्टेंट हूँ। क्या काम? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने सोचा आपको पर्सनली हैंड ओवर कर दूँ। What the hell? क्या बकवास है? रमन ने आदि के कस्टडी के लिए फाइल किया है? What is all this rubbish? उन्होंने क्लेम किया है, अगर आप चाहें तो इस क्लेम के अगेंस्ट कोर्ट में फाइट भी कर सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आउट ऑफ द कोर्ट रमन सर के साथ सेटलमेंट भी कर सकती हैं। नॉनसेंस। इसमें नॉनसेंस की क्या बात है? रमन सर को लगता है कि आप आदि की परवरिश ठीक तरीके से नहीं कर सकती हैं। दैट्स इट। अब बाकी का जो भी फैसला होगा वो अब अदालत तय करेगी। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगे? रूही को छीन के तो आदि को भी मुझसे छीन लोगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ना रुलाऊंगी तुम्हें, ऐसा नचाऊंगी कि कभी भूल नहीं पाओगे। रूही की कस्टडी ने तुम्हें और इशिता को एक किया था ना, अब देखना कैसे आदि की कस्टडी तुम दोनों को अलग कर देगी। मम्मी जी, चलिए खाना शुरू कीजिए आप। नहीं पुत्र, मेरा मन नहीं कर रहा। कैसी बातें कर रहे हो? आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है ठीक से। अब खाओगे नहीं तो फिर दवाइयां कैसे लोगे? मैं बादिच ले लूंगी, छोड़ दे, मैं अब भी खा लूंगी। मेरे सामने आप खाओगे। चलिए शुरू कीजिए, लीजिए आप। इशिता, जितना कर पुत्र, मेरे कल मन जा। भैया जब तक खाओगे नहीं ना, मैं तो यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ। खिला के हटूंगी मैं। चलो। हेलो जी हाँ, मैंने दिया। हाँ हाँ, आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, ओके। रमन, क्यों है पुत्र? साइकिल का पता चल गया। माता रानी, तेरा शुक्र है, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, सारा कुछ ठीक हो जाए। ये एड्रेस लो, मुझे टेक्स्ट कर देना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ कुछ काम से, 2 घंटे बाद मैं वहां पहुंचूंगा, तुम भी आ जाना। भाई मैं भी साथ हूँ। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता किसी बात से बात खराब हो। मैं बात करता हूँ। न जाने रमन ये क्यों कर रहे हैं। I'm just not sure सही रास्ता है भी या नहीं। फिगर्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार टैली कर लो आप। Well, Mr. CEO, you're back? नहीं, वैसे मुझे लगा नहीं कि तुम आ पाओगे। नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारी बहन की शादी पर जो ड्रामा हुआ है, उसके बाद तुम जरा शॉक में चले गए होगे। But I'm very impressed. क्या डेडिकेशन है। वैसे एक बात और, वो जो सालों से तुमने अपने घर पर एक चमचा पाल के रखा है ना, वो क्या नाम है उसका? मिहिर, राइट? बहुत सही टाइम पे काम आया। I mean, good investment. आप लोग जाओ।
मेरा गॉसिप सेशन खत्म हो गया। तो एक काम की बात सुन, तुमने मुझे जॉब इसलिए दी है क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अनटचेबल है। सो मुझे मेरा काम करने दो। ये जनानियों वाली हरकतें बंद करो, चुगली करना बंद कर दो। इट डजंट सूट यू। बिहेव योर एज, बिहेव योर स्टेचर। तुम्हें लगता है कि मैं मजबूर हूं, मजबूरी में तुम्हारी नौकरी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तुमने इस कंपनी की जो हालत कर दी है ना, उसे सुधारना सबके बस की बात नहीं है। That's a challenge and that's why I took the bloody job. तो let me do what you're paying me for. पैसा तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद करके नुकसान तुम अपना ही करवा रहे हैं। तो मेरी कैबिन रेडी नहीं करवाना, मुझे देर रात तक बिठा के रखना, बेफजूल काम देना, ये सब हरकतें बच्चे करते हैं, बिजनेसमैन नहीं करते। तो प्लीज ग्रो अप और आते हैं काम पर। अब वैसे इसे बैलेंस शीट कहते हैं, कभी देखी तो होगी नहीं तुमने। देखी होती ना तो पता चल जाता कि जो हालत तुमने इस कंपनी की है, अगर 6 महीने और ऐसे चलता रहा तो शायद तुम्हें कहीं और नौकरी मांगने की नौबत आ जाएगी। तो प्लीज ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो और सुधर जाओ। मेरे रास्ते में रोड ब्लॉक चलना बंद कर दो तुम। और सीईओ की कुछ ऑटोनॉमी होती है, मुझे हर बार तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और पड़ेगी भी नहीं। अब मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ, हो सके तो तुम भी अपना काम सीखिए। बैलेंस शीट है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे बुला लेना, मैं समझा दूंगा। कैसे? दरअसल तुमसे कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकते हैं? नहीं, मैं किसी भी हालत में उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। देखो सारिका, हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन गलतियों को सुधारा भी तो जा सकता है ना। प्लीज थोड़ी देर नहीं कर दी आपने? सारिका, देर से ही सही, लेकिन माफी मांगने तो आए ना हम। सारिका, हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने बच्चे की परवरिश अकेले नहीं कर पाओगी। हमें मालूम है कि तुम बहुत केपेबल हो। अगर किसी का साथ हो, पूरा परिवार हो, तो बच्चे की परवरिश करना और आसान हो जाता है। फिर तुम अपने बच्चे के खातिर रोमी को माफ नहीं कर पाओगी क्या? डॉक्टर इशिता, आप हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिससे मीठी मीठी बातें कर कर आप उसे मना लेंगे। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ पे हाथ जोड़े क्यों खड़े? मैं रोमी की मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानती हूँ। इसीलिए आए ना आप लोग यहाँ पे? मेरे लिए नहीं, मेरे इस बच्चे के लिए। इसीलिए तो आज आपको सारिका की याद आ गई। पता है क्यों? क्योंकि मैं ही आपकी लास्ट होप हूँ, वरना मैं जी रही थी या मर रही थी, आपको इससे क्या लेना देना था? आज आप जिस रोमी की पैरवी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हैं, क्या आपने उसको उसकी गलती की सजा दी? डांटा उसे? समझाया? हाँ, क्योंकि वो आपका अपना है। वो ये सब एक के साथ करे या 4 के साथ क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है ना, पैसा देके सबका मुंह बंद करा देंगे या फिर अबॉर्शन कराने को कह देंगे। सारिका, उस वक्त भी मैंने तुम्हें चॉइस दी थी और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो करना चाहो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या साथ देंगे? सोसाइटी में मैं बदनाम हो चुकी हूँ, मेरी मदर मुझे लेकर इतनी शर्मिंदा है, लेकिन रोमी को क्या फर्क पड़ा? वो तो जी रहे ना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। लड़का चाहे कुछ भी करे, सब चलता है। उंगलियां तो उठती हैं सिर्फ लड़कियों की तरफ। सारिका, तुम्हारा गुस्सा जायज है, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अब क्या सोचना है? मैं उसे अपने बच्चे के पास फटकने भी नहीं दूंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। एक बार प्लीज। I need to say, कोई मेजर कंसर्न तो नहीं है ना? वेल मिस शगुन, टू बी फ्रैंक, उनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। बट व्हाई? आदि की लीगल कस्टडी मेरे पास है। अब तक आई हैव टेकन केयर ऑफ हिम।
आफ्टर ऑल आई एम हिज मदर। बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर भल्ला अभी कुछ महीनों से आदि के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड डे टू डे नीड्स सब वही फुलफिल कर रहे हैं। यस। और आप उनके घर भी रह रही हैं। मिस्टर भल्ला ने ये क्लेम किया है कि अभी ना तो आपके पास कोई जॉब है, ना कोई घर है और ना कोई फैमिली सपोर्ट, तो इसलिए आदि की सिक्योरिटी और उनकी देखभाल आपसे बेहतर वो कर सकते हैं। What are you trying to say? मैं अपना बच्चा जाने दूं? हाँ? नो मिस शगुन, मैं बस आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूँ। बीइंग अ मदर आपके पास नेचुरल एडवांटेज तो है ही, बट स्टिल केस इज कॉम्प्लेक्स, बट यू डोंट वरी, विल सी टू इट। प्लीज प्लीज डू समथिंग। आदि मेरा बच्चा है, मेरे बेटे की कस्टडी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मेरे बेटे की सोल कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। ओके मिस शगुन, आई सी टू इट। ये लीजिए मम्मी जी। आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? आपकी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। आपको पता है ना कल हाई बीपी हो गया था आपका कितना ज्यादा। प्लीज और मत रो आप, बस। तो फिर और की करा इशिता, और मेरे को आंसू के स्वर रहे क्या गया। मम्मा आप इतना क्यों सोच रहे हो? हम सब है ना आपके पास, और फिर रूही है, अनन्या, हम सब है ना। रूही, अनन्या, इन्होंने अपने अपने घर चले जाना है, अब तुम लोगों की देखभाल कौन करेगा? माँ आप इतना क्यों सोच रहे हो? प्लीज चुप हो जाओ। पुत्र, मेरे दिल में तो पहले ही आया था कि वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है। वो भी इंसान है, सब बातें समझती है। अपनी गर्ज पड़ी तो उसके पास दौड़े चले गए। अपनी गलतियों की सजा हमें ही भुगतनी पड़ेगी। भाई तू ही बता, उसकी कोई शर्त है तो हम मान लें, कुछ रास्ता है? फिल्मी बहुत कोशिश की मैंने, उसके दिल में हमारे लिए बहुत नफरत है, बहुत कड़वापन है पापा। आखिर होना भी चाहिए। पिछली बार जब वो आई थी कि रूमी को मना लो, उससे शादी करवा दो, तो मैंने ही ज्ञान बांटा था ना कि जहाँ प्यार नहीं हुआ शादी का फायदा नहीं। भुगतना तो पड़ेगा हमें। ये सारी गलती मेरी है, इसलिए मैं भुगत रही हूँ। एक तरफ से मेरे लाड़ प्यार ने रोमी को बिगाड़ दिया, दूसरी तरफ मैंने सारिका के साथ बड़ी ज्यादती की, मैंने उसे ठुकरा दिया। मम्मी जी आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। मम्मा प्लीज आप ये सब मत करो, आपको देख देख के मेरा जी घबरा रहा है अब। बस तेरा तो सारा कुछ लुट गया, कुकर भी नहीं बचा। भाई तू ही बता क्या तरीका है इसका, क्या तरीका निकल सकता है? कोई तो चांस होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। इशिता तुम बात करो ना उससे। थे ना मेरे साथ वहाँ, आपने देखा ना वो किसी की नहीं सुनेगी। हाँ लेकिन तुम अकेले में मिलो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है वो, शायद अपना मन बदल ले, कोशिश तो करो। हाँ पुत्र, एक बार और ट्राई करके देख ले। और कोई रास्ता नहीं इशिता, एक बार ट्राई तो कर लो। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, पर उससे पहले एक बार मुझे रूमी से बात करनी होगी। कर लेगा। रूमी प्लीज साफ साफ बताओ ना, तुम्हें सारिका पसंद है या नहीं? अभी अब और क्या बोलूं? अरे ये शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें उससे प्यार है या नहीं। हाँ है। ये कौन सा तरीका है बोलने का कि हाँ है? आंखों में देख के बोलो मुझे, है? अभी पहले हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर बाद में सब कुछ अचानक बात बढ़ने से पहले ही सब कुछ ना अगली हो गया कि अब वो बात ही नहीं रही। तो इन शॉर्ट तुम्हें अब वो पसंद ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है अब ना तुम्हें उसमें। अरे भाभी एक सेकंड, I mean, शादी के लिए प्यार की क्या जरूरत है? और वैसे भी शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है, आपका और रमन भाई का ही देख लो। और वैसे भी हमें ये बच्चा तो करीब लेके ही आएगा ना। प्लीज एग्जाम्पल्स गलत दे रहे हो फिलहाल। मेरे और रमन का एग्जाम्पल तुम यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग थे। हमारा शादी के पहले कोई रिलेशन भी नहीं था, और हमें से किसी ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया था। लेकिन रूमी यहाँ तो मामला ही अलग है। तुम्हारे अंदर मुझे सारिका को लेकर ना तो कोई एक्सेप्टेंस दिख रहा है और ना ही कोई अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। ऐसे में ये रिलेशनशिप वर्क ही नहीं करेगा। अभी ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनो। आपको पता पिछले 1-1.5 महीने से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। बट यू नो व्हाट, मुझे वो बच्चा चाहिए, मुझे उसको अपना नाम देना है, उसकी परवरिश करनी है। और मुझे लगता है कि सबको भी ये ठीक लगता है कि इस टाइम शादी ही बेटर है।
भाभी आप भी यही सही समझ लो अभी। नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगी सारिका से। प्रॉब्लम क्या है? बात की मैंने रूमी से, वो प्रिपेयर्ड लग ही नहीं रहा है शादी के लिए। अरे बच्चा है, वो कंफ्यूज है, वो नहीं जानता है। उसके साथ इतनी जल्दी इतना सब कुछ हुआ यार। तो जरूरी तो नहीं है ना कि जबरदस्ती हम कहीं भी शादी करा दें उसकी। जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं यार। सारिका को रोमी का नाम मिलेगा, घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, और क्या चाहिए यार। और तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? तुम रोमी का तो सोचो। तुम उस लड़की के बारे में नहीं सोचे? अरे मानता हूँ गलती हुई थी यार, गलती हुई थी, हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। सारिका को रोमी का नाम मिलेगा, घर मिलेगा, परिवार मिलेगा। What else do you need? कितने आसानी से आपने बोल दिया what else is needed। लेकिन जब वो लड़की हमारे पास आई थी तब you remember हम कितने हॉरिबल थे उसके साथ में। Do you know कि एक गलती को अंजाम देने के लिए दो लोग लगते हैं। गलती दोनों की थी, सारिका का और रोमी की। और मैंने उस वक्त भी उससे कहा था कि मैं उसका भला चाह रहा हूँ, अभी वही कर रहा हूँ। हम उसका भला नहीं चाह रहे। आपको पता है हमारा रोमी कैसा है, लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करता है। आज अगर हमने उसकी सारिका के साथ शादी करा भी दी, कल अगर वो जाके लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेगा बाहर। लोग बदलते हैं। रोमी को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसे धक्का लगा है, पौखला गया है। He's understand what he lost। और तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो हर बात में यार? मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तुम अपने परिवार की सोचो ना। सारिका कोई कमोडिटी थोड़ी है, कोई सामान थोड़ी कि आज उसकी जरूरत हुई तो हम ले आए और बाद में उसको बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं होता है, इंसान है वो। तो मैं कब कह रहा हूँ कि इंसान नहीं है वो यार? तुम्हें अपनी फैमिली की नहीं पड़ी है, रोमी की नहीं पड़ी। ये मेरी ओपिनियन है, मैं आप पे अपनी ओपिनियन नहीं थोप रही हूँ। मैं जाके बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज रोमी को जरूरत है, हमारे घर में बच्चा नहीं हो सकता, तो हम उस इंसान के पास जा रहे हैं जिसकी हमने बहुत बेइज्जती की है। It is the best solution यार। It's not a solution, it's a quick fix। ये तो किसी को फंसाने वाली बात हो गई ना। अच्छा मतलब हम उनमें से जो फंसा रहे हैं हम लोगों को? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हारा बहुत साफ है ना। तुम्हें लगता है कि तुम सच्चाई की मूर्त हो, तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अपने दिमाग पे जोर डालो, जितनी गलतियां तुमने की ना मेरी उम्र कम पड़ जाएगी गिनाते गिनाते। मेरी बहन की शादी की जिम्मेदारी किसकी थी? तुम्हारी। मां समान भाभी की। लड़के की छानबीन की, लड़के की दोस्त से बात कर, क्या हुआ? लड़का छोड़ के भाग गया। फिर तुमने क्या किया? मीर का दरवाजा खटखटाया कि मीर हमारी रिंकी से शादी कर। उसका दूल्हा भाग गया। मीर का पास था, जानती थी तुम। मीर प्यार नहीं करता था रिंकी से, किसी और से प्यार करता था बिना कुछ सोचे। पापा एक मिनट प्लीज। पास पापा बिना सोचे समझे, माँ खड़ी थी, पापा खड़ी थी, तुमने किसी से नहीं पूछा, अपनी मनमानी करती रही। तुम्हारी गलती पे हमने पर्दा डाला, तुम्हारा साथ दिया। मीरा रिंकी की शादी बिना सोचे तुमने करवा दी। कुछ बोला हमने? नहीं। और आज क्या? शादी में प्यार होना चाहिए। अरे अपने आप को देख लो, तुमने जिससे प्यार किया तुम्हारी शादी हुई उससे नहीं, मुझसे हुई। हमारा प्यार था नहीं था हमारे बीच। गलतियां तुम करते आई हो, गलती पे गलती, गलती पे गलती। तुम्हारी हर गलती को हमने सहा है, हर गलती पे पर्दा डाला, तुम्हें भी वो करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे तुमने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। तुम्हारी हर गलती को मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरी रिंकी किस सिचुएशन में तुम अरे रिंकी, आया पुत्र राजा। तू कब आई? आजा अंदर। और मेरे बच्चों यहाँ क्यों खड़ी है? हाँ जिंदा रहे पुत्र। और मिहिर, तू कब से फॉर्मेलिटी करने लग गया? नहीं वो रिंकी मेरी बच्ची खुश है, सब चंगा। और रमन, तू जान वाला सी ना इन्हें लेने और पग फेरों के लिए? आंटी जी, रमन भाई ने सवेरे फोन किया सी, हम दोनों सोते रह गए। जब उठे फिर हमने सोचा फॉर्मेलिटी किस बात की, सीधा घर ही चलते हैं, अपना ही तो घर है। चलो बहुत अच्छा किया। अब ये बताओ कि तुम दोनों खाओगे क्या? कुछ नहीं दी, हम ब्रेकफास्ट करके आए। अरे ऐसे कैसे, कुछ हल्का फुल्का तो खाना पड़ेगा। चलो मैं लेकर आती हूँ। पर तेरी तो क्लिनिक है ना? नहीं, मैं ला रही हूँ। भाई सब ठीक है ना? हमारी वजह से? तेरी वजह से कुछ नहीं। सुन, मेरी पाठक के असिस्टेंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सॉरी रुक नहीं पाऊंगा यार। भाई अब मेरे साथ ना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? अजीब लग रहा है। प्लीज डोंट बिहेव दिस वे। सी यू। बैठ। रमन, ये पाठक के असिस्टेंट से आप क्यों मिलने जा रहे हो? आदि के बारे में। मैं चलूं साथ में? नहीं, मेरे आज के सरदर्द का कोटा पूरा कर दिया तुमने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।